हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का 5वां चैप्टर जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झलक। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम। पहले हम पढ़ते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गाँव गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये जो गोवा के जो ट्रेडिशनल डबल रोटियां बनाने वाले हैं उनका एक रेखा चित्र खींचा गया है जो कि आज भी गोवा के समाज के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अध्याय को देखेंगे अब। ओवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमाइंसिंग। रिमाइंसिंग का मतलब होता है पुरानी बातों को एकदम सुखद तरीके से याद करना। जैसे हमारे दादाजी या दादी किया करती है कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ऐसा होता था। ओवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमाइंस नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ डेज। हमारे बुजुर्गों को अक्सर जो पुराने अच्छे पुर्तगाली दिन हैं उनको याद करते हुए सुना जा सकता है। द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पुर्तगाली लोग और उनकी प्रसिद्ध डबल रोटियाँ लोव्स बोलते हैं, मतलब बड़े बड़े टुकड़े, डबल रोटियों के बड़े बड़े टुकड़े। दोज ईटर्स ऑफ लाई लोव्स माइट हैव वेनिस्ड गायब होना। ये जो डबल रोटियों को खाने वाले हैं वो गायब हो सकते हैं, हो चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले आज भी वही हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी हमारे बीच में डबल रोटियों का जो आटा मिक्स करने की मशीनें होती है वो, द मोल्डर्स डबल रोटियों को ढालने के बर्तन, एंड दोज हु बेक द लोव्स और जो बड़े बड़े जो ब्रेड के जो टुकड़े लोहे तैयार करते हैं लोव्स, वो आज भी हमारे बीच में हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फरनास स्टिल एग्जिस्ट। टाइम टेस्टेड, समय के हिसाब से परखी हुई, वो समय के हिसाब से परखी हुई जो भट्टियाँ हैं, फरनास का मतलब होता है भट्टियाँ, आज भी अस्तित्व में है। द फायर इन द फरनास हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड बुझना। ये जो भट्टियाँ हैं, इन भट्टियों की जो आग है वो अभी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल्स बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग आने की घोषणा करना। हिज अराइवल in the morning can still be heard in some places. The third and the jingle of traditional bakers bamboo। जो पारंपरिक जो डबल रोटियां बनाने वाले हैं उनके पास एक बांस होता था, उस बांस को वो ज़मीन पर पटकते हुए आते थे, उससे धम धम की आवाज़ होती थी। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, वो सुबह अपने आने की घोषणा करते थे। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, ये आवाज़ आज भी काफ़ी जगह सुनी जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ आते हैं ना कुल्फ़ी वाले, बतासी वाले, वैसे। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव। ये बात अलग है कि इनके जो पिता हैं वो जीवित न हो। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन जो बेटे हैं वो अभी भी पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखे हुए हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज द पेडर इन गोवा। इन डबल रोटियां बनाने वाले को गोवा के अंदर आज पेडर कहा जाता है, इसको याद रखें। ड्यूरिंग ओवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी ओवर फ्रेंड। यूज टू का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ आदतन हो, वह मंदिर जाया करती थी। शी यूज टू गो टू टेम्पल, हम किताब पढ़ा करते थे। वी यूज टू रीड बुक। ड्यूरिंग ओवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी ओवर फ्रेंड। गोवा में हमारे बचपन के दौरान जो डबल रोटियां बनाने वाले हैं वे हमारे मित्र हुआ करते थे। कंपेनियन एंड गाइड, वे हमारे मित्र, साथी और पथ प्रदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। वे कम से कम दिन में 2 बार तो आते ही थे, 2 बार आया करते थे कम से कम दिन के अंदर वो। आगे देखेंगे। वंस वैन, इसको अंडरलाइन करेंगे। वंस वैन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एक बार तो तब
जब वह सुबह अपने सामान को बेचने के लिए निकलते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्नड आफ्टर एम्प्टाइंग हिज ह्यूज बास्केट, एम्प्टाई खाली करना, ह्यूज विशालकाय, और दोबारा तब जब वो शाम को अपनी खाली टोकरी को खाली करके वापस लौटा करते थे। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बाम्बू वोक अस फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जो बांस की जो झांग झांग है और जो धम की आवाज़ है, उससे हम सोते हुए नींद में से उठ जाते और उससे मिलने के लिए और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ पड़ते उससे मिलने के लिए। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये पाव के टुकड़े जो ब्रेड है, पाव है, उसके प्रति हमारे प्रेम था? नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं था। द लोव्स वर बोट बाई सम पास्किन और बास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। जो डबल रोटियां हैं वो तो जो घरों की जो नौकरानियाँ होती थी, पास्किन और बास्टिन कहा जाता था जिन्हें, उनके द्वारा खरीदी जाती थी। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग्ड का मतलब होता है कामना करना, तो हम किस चीज़ की कामना करते थे? वाट वी लॉन्ग्ड फॉर दोज ब्रेड बेंगल्स, तो हम जो डबल रोटी से बनी हुई जो चूड़ियाँ थी, विच वी चोज केयरफुली, जिनको हम ध्यान से चुना करते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कई बार ये मीठी ब्रेड की बनी हुई स्पेशल होती थी। कई बार ये जो डबल रोटियां थी वो तो नौकर वगैरह खरीद लेते थे, लेकिन जो डबल रोटियां बनाने वाले हैं वो बच्चों के लिए अलग से मीठी सी चूड़ियाँ बना के लाते थे, जिसको बच्चे ध्यान से टोकरी में से उठाते थे, चुनते थे, और इसके लिए बच्चे उनसे मिलने के लिए भागते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झांग झांग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बाम्बू स्टाफ। जो बेकर है वो अपनी विशेष तौर से बांस की बनी हुई जो छड़ी थी, उसकी झांग झांग की आवाज़ के साथ संगीतमय तरीके से गांव में प्रवेश करता था। वो झांग झांग इसलिए करता था कि कुछ घुंघरू वगैरह या बांधे हुए रखते थे, या बीच में से बांसों को चिरा जाता था ताकि झांग झांग की आवाज़ हो। वन हैंड सपोर्टेड टू द बास्केट ऑन हिज हेड, वे एक हाथ से अपनी टोकरी को अपने सिर पर संभाले रखते। एंड अदर बैंग्ड द बाम्बू ऑन द ग्राउंड, दूसरी जो हाथ हैं उससे बांस को ज़मीन पर पटकते और इससे आवाज़ करते। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वह गृह स्वामिनियों का स्वागत अभिवादन गुड मॉर्निंग के साथ करता। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू, और इसके बाद अपनी टोकरी को सीधे बांस के ऊपर रख देता। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ ए माइल्ड रिब्यूक फटकार, हम बच्चों को हल्की सी फटकार के साथ भगा दिया जाता। एंड लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो पाव है, डबल रोटी या पाव, बड़े बड़े डबल रोटी के टुकड़े, वो नौकरों को दे दिया जाता। बट वी कुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और पारापेट बोलते हैं मुंडेर, एंड पीप इनटू द बास्केट, हम किसी बेंच पर या मुंडेर पर चढ़ जाते और इसके बाद टोकरी में झांकते इनटू द बास्केट। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, मुझे आज भी उन जो शानदार डबल रोटियाँ थी उनकी खुशबू मुझे आज भी याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, जो डबल रोटियाँ थी वे बड़े बुजुर्गों के लिए थी। एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए तो खाली वो ब्रेड की चूड़ियाँ थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश ओवर टीथ और वाश ओवर माउथ प्रॉपरली, एंड वाई शुड वी, और हम हमारे दांतों को ब्रश करने की और हमारे मुंह को ढंग से धोने की परवाह भी नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और दांतों को रोज़ रोज़ साफ करनी भी क्यों, दांत खराब होते हैं। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश बनाने के लिए आम का जो पत्ता है उसको तोड़ने की परेशानी कौन मोल ले। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी भी नहीं है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और वैसे भी जो टाइगर होते हैं वो अपने दांत कभी साफ़ करते भी नहीं है, फिर भी देखो कितने दांत साफ होते हैं। इससे क्या प्रेरणा मिलती है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और वैसे भी जो गरम गरम चाय पीते हैं उससे सब कुछ धुल धुला के पेट में चला जाता है, जरूरत नहीं इसकी। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जो शादी के जो उपहार थे वो एक मीठी ब्रेड जिसको कि बोल कहा जाता था, उसके बिना व्यर्थ थे, उसके बिना उसको माना ही नहीं जाता था।
वो वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। जैसे हमारे यहाँ काजू कतली, गुलाब जामुन वगैरह रहते हैं। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट, फीस्ट बोलते हैं दावत को, लॉजेज इट चार्म विदाउट ब्रेड, चाहे कोई पार्टी हो या दावत हो, बिना ब्रेड के उसका कोई आकर्षण ही नहीं रहता था। नो इनफ कैन बी सोड, नो इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक जो बेकर है, डबल रोटियां बनाने वाला, वो गाँव के लिए कितना ज़रूरी था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो गृह स्वामिनियाँ थी, उनको अपनी जो बेटियां हैं उनकी सगाई के अवसर पर सैंडविच तैयार करने पड़ते थे। जैसे हमारे यहाँ मिठाई लेकर के आते हैं बाज़ार से, समोसे कचौरी वगैरह, तो उनके लिए उनको सैंडविच वगैरह तैयार करने पड़ते थे। केक्स एंड बोलिनाज आर ए मस्ट ऑफ क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। जो केक और जो बोलिनाज है वो क्रिसमस पर वैसे ज़रूरी है जैसे अन्य त्योहारों पर ज़रूरी है। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नास इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस प्रकार से बेकर की भट्टी का जो गांव में उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल, आवश्यक। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। पिक्यूलियर का मतलब अजीब। डबल रोटियां बनाने वाले या डबल रोटियां बेचने वाले उन दिनों एक अजीब ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई बोलते थे। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। यह एक सिंगल कपड़े का बना हुआ लंबा फ्रॉक था। रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों तक आता था। इन हर चाइल्डहुड वी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। इन ओवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, हम डबल रोटियां बनाने वाले को एक कमीज और पायजामा पहने हुए देख सकते थे। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो कि पूरी लंबाई से कुछ ही कम होता था। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से थोड़ा सा कम होता था। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। आज भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाफ पैंट पहने जो कि घुटनों के नीचे तक जाती हो, उस पर ऐसी टिप्पणी की जाती है कि उसने पेडर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो डबल रोटियां बनाने वाला है वो अपने जो बिल है, जो इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर है वो अपने पैसे लेने के लिए महीने के अंत में आता था। आगे वाले को अंडरलाइन करो, बहुत मोस्ट है। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जो महीने का हिसाब है वो दीवार पर एक पेंसिल से लिखा जाता था। इसके बारे में प्रश्न बनेगा कि महीने का हिसाब कहाँ लिखा जाता था। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। पुराने दिनों में डबल रोटियां बनाना एक बहुत अच्छे व्यवसाय को माना जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब भूखे मरना। बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरता था। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। वह, उसका परिवार हमेशा खुश रहते थे। एंड प्रोस्परस, और समृद्ध रहते थे, एकदम खुशहाल रहते थे। दियर प्लम्प फिजिक, प्लम्प बोलते हैं गोल मटोल। दियर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। उनकी जो गोल मटोल जो शारीरिक संरचना थी वो इस बात का पक्का सबूत थी। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर्ड टू ए बेकर। आज भी जो कोई व्यक्ति जिसका जो शरीर है, जिसकी संरचना कटहल जैसी हो, तो उसकी तुलना आज भी एक बेकर से की जाती है। अब मैं इसके बाद अगला पार्ट लेकर के आऊँगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर किया करो और कमेंट भी किया करो ताकि मैं और ज़्यादा एनकरेज हो सकूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।